एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड अब की वीडियो में हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच थियोरी है उसके बारे में पढ़ते हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड स्टेप्स देखते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है वो 1930s में आ गया था एंड इसके जो क्लासिकल अप्रोच है इसके थिंकर्स लाइक टेलर, फेयर, गुलविक, उर्विक एंड वेबर, जो ये सारे लोग थे, उन्होंने इसको इन फ्रेम लाया। और इसके बाद जो ह्यूमनिस्टिक जो थियोरी है उसको हम जानते हैं, इसको ह्यूमनिस्टिक थियोरी बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक थियोरी एंड नियो क्लासिकल थियोरी से भी जाने जाते हैं। और एल्टन मायो अमेरिकन जो सोशलिस्ट थे वो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थियोरी के थे एंड ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द स्टडी ऑफ वर्कर्स बिहेवियर एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेकिंग इनटू consideration the psychological, physical and economic, social and physical aspect. And he called this approach the clinical method and he undertook the first research program in 1923 in textile mill near the name it the first in inquiry. And other writers who contributed the growth of human relation theory include the Rosenberg, William J. Dickinson and Leolard and Hendersburg. तो ये ह्यूमन रिलेशन जो थियरी है उसके जो फादर है वो एल्टन मायो को बोला जाता है, वो हमें याद रखना है। और ह्यूमन रिलेशन जो थियरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में ये आएगा कि ये सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन की जो कैपेसिटी है, उनका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर हावी होगी और प्रभावित होगी। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज़ द स्टडी ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड परफॉर्मेंस। कर्ट लेविन इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है उसके जो फादर है उसको कर्ट लेविन को बोला जाता है और उन्होंने ही सारे कॉन्सेप्ट दिए। इसको हम इसलिए इसको हम फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। And organizational development in education provides some basic change in institution. These are conceptualization of organization, change development in the literature, change in methodology, flowing for practitioners experience, the evidential basis for effective method of organizational change, the role of effectiveness in research, the process of organizational change and characteristic of देखते हैं। तो it is a systematic approach to the plan change and it is grounded in social research and theory. It recognizes reciprocal relationship between individual and organization. It acknowledges that the for organization change and individual must change and it is a goal oriented। फिर हम स्टेप्स देखेंगे। तो इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, डेटा फीडबैक एंड कन्फ्रंटेशन, प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर चेंज एंड इंटरवेनिंग इन सिस्टम, फिर टीम बिल्डिंग एंड इवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आएंगी और ये सारे स्टेप्स रहेंगे इसमें। फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है उसको क्या बोलेंगे कि इस कॉन्सेप्ट विच ऑफर्स द एजुकेशनल मीन्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज कंसर्न विद द लार्ज यूनिट and it characterize the properties of entire organization and sub-units. Characteristic of organizational climate, it is a general expression what is organization and it is a qualitative concept and really difficult to explain and quantitative unit and it gives a distinct identity to the organization. It represents relatively enduring quality to the internal environment. तो ये सारी चीज़ें आएंगी और ऑर्गेनाइजेशनल जो डेवलपमेंट है उसके में। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है, जो
एल्टन मायो ने दिया है उसके बारे में, फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे ये टॉपिक है वो ख़त्म हो जा रहा है और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप की बात करेंगे और लीडरशिप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।